जय हिंद दोस्तों, आई एम निशान कंडिया फ्रॉम मोरबी गुजरात एंड दिस इज़ माय सेकंड वीडियो ऑन यूट्यूब। आज के वीडियो में हम बहुत ही एक प्रिकेरियस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं और वो है हाउ इन्वायरमेंटल चेंजेस इफेक्ट अस। तो पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट क्या है? तो सारी जो ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक चीज़ें हैं वो सभी इन्वायरमेंट में इंक्लूड हो जाती है। एटमॉस्फेयर हो, बायोस्फीयर हो या फिर एक्वेस्फीयर हो, सारी चीज़ें इन्वायरमेंट में इंक्लूड हो जाती है। तो ये इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट क्यों होता है और वो कैसे होता है और किस किस किस्म के पोल्यूशन होते हैं, तो आज की वीडियो में हम वो देखने वाले हैं और वो हमें किस तरह से असर करते हैं ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सो वाई इन्वायरमेंटल चेंजेस बी हैपन। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न दोस्तों हम ही है, क्योंकि हमारी बैड लाइफस्टाइल, हमारी फैक्ट्रीज़, हमारे व्हीकल्स वो बहुत सारा पोल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं। फैक्ट्रीज़ में जो केमिकल प्रोड्यूस होते हैं उन्हें बिना किसी रिफाइन किए बिना खुली नदियों में छोड़ दिए जाते हैं या किसी खुली जगह पे डंप किए जाते हैं, या फिर उसमें जो केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं और जो पोल्यूटेंट एयर गैसेस है उन्हें खुली हवा में ऐसे ही छोड़ दिया जाता है बिना किसी रिफाइन किए बिना, ठीक है। और हमारे जो व्हीकल्स है उसकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और उससे निकलने वाले जो गैसेस है, सल्फ़र डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, वो हमें बहुत ही हार्म करते हैं। आज हमने हर जगह एसी तो लगवा दिए हैं, ठीक है, घर में एसी हो, ऑफिस में एसी हो सकता है, ठीक है, रेस्टोरेंट में, इवन स्कूल्स में भी हमने एसी लगवा दी है, लेकिन उसमें से प्रोड्यूस होने वाला जो गैस है CFCS, उससे हमारी हेल्थ उतनी ही नीचे जा रही है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो ऊपर जा रहा है लेकिन हमारी हेल्थ नीचे जा रही है। तो ये सब मैं कहने के लिए नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, इसके एग्जांपल्स और प्रूफ्स हमें देखने को मिले हैं, क्योंकि ड्यूरिंग लॉकडाउन जब फैक्ट्रीज और व्हीकल्स बंद थे तब एयर क्वालिटी इतनी इम्प्रूव हो गई और एयर पोल्यूशन इतना डिक्रीज हो गया कि हमें पंजाब के कई प्रांतों से हिमालय माउंटेन रेंज देखने को मिली। तो विजिबिलिटी इतनी बढ़ गई, ठीक है। तो इतना पोल्यूशन आ कहाँ से रहा है, ये प्रोड्यूस कैसे होता है और क्यों हो रहा है? तो साफ बात है दोस्तों कि हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज की कुछ पड़ी नहीं है, क्योंकि हमारे जो ट्रेडिशनल रिसोर्सेज है जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, उसे हम अपनी मर्जी के हिसाब से कंज्यूम करे ही जा रहे, ठीक है। तो पोल्यूशन तो होना ही है। अभी 22 अगस्त की बात देख लो दोस्तों, जब अर्थ रन आउट ऑफ रिसोर्सेज अगेन ऑन 22 अगस्त। इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थ की जो रिसोर्सेज प्रोवाइड करने की जो कैपेसिटी है उससे ह्यूमन डिमांड फिर से एक बार बढ़ गई। फॉर एग्जांपल, कोल एक दिन में अर्थ है वो 5000 टन कोल प्रोड्यूस कर पाता है, तो ह्यूमन डिमांड कितनी हो गई? 6000 टन डिमांड हो गई। तो ये अनबैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये होता है रन आउट ऑफ रिसोर्सेज, तो इसकी संख्या अभी बढ़ रही है। तो ये सारे जो चेंजेस हो रहे हैं वो हमें एक बड़े चेंजेस की ओर ले जा रहे हैं और वो है इन्वायरमेंटल चेंजेस। तो ये हमें कैसे इफेक्ट करते हैं ये हम अब देखते हैं। तो जो इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं उससे हमारा पूरा क्लाइमेट ही चेंज हो रहा है, जिससे अल नीनो जैसी इफेक्ट्स और जेट स्ट्रीम में डिस्टर्बेंस देखने को मिला है। और इससे क्या होता है, हमारा क्लाइमेट चेंज होता है और जहाँ रेन होती है वहाँ एक्सट्रीम लेवल पे होती है और जहाँ नहीं होती वहाँ पूरा सूखा ही पड़ा है। और जो सीज़न का वो साइकिल है वो भी पूरा चेंज हो गया है, क्योंकि हम देखते हैं दोस्तों कि पूरे साल में कभी भी बारिश शुरू हो जाती है या विंटर में भी कभी गर्मी का एहसास होता है, ठीक है। तो ये पूरा सीज़न का साइकिल भी चेंज हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? तो इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से ही हो रहा है। तो तूफ़ानी बारिश क्यों होती है, एक्सट्रीम बारिश क्यों होती है? तो ओवरऑल बारिश बढ़ी है लेकिन बारिश के जो दिन होते हैं बारिश के वो कम हुए हैं, जिससे जब भी बारिश होती है थोड़ी देर में ज़्यादा होती है, जिससे पानी भर जाते हैं और जिस पानी भरने की वजह ज़्यादा पानी भरने रहने की वजह से मच्छर बढ़ते हैं और मच्छर के फैलने वाले डिसीज़ भी बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार किसी जगह बाढ़ है तो किसी जगह अकाल। इसलिए क्लाइमेट कन्वीनियंट ना होने की वजह से फार्मिंग दिन ब दिन मुश्किल होती चली जा रही है, ठीक है। तो इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन में अगर कुछ ग्रो ही नहीं होगा तो लोग खाएंगे क्या? तो अब बात करते हैं मेन हार्मफुल चीज़ की, और वो है इंक्रीज इन पोल्यूटिंग गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये सारे गैसेस एटमॉस्फेयर में बढ़ने की वजह से बहुत हार्मफुल होते हैं और हमें बहुत हार्म करते हैं। और इन सारे गैसेस एटमॉस्फेयर में बढ़ने की वजह से एक कॉमन इफेक्ट ज़रूर डालते हैं और वो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, यानी कि जो भी ब्रीथिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स है और बीमारियां हैं जैसे अस्थमा हो गया, तो वो मोस्ट कॉमन हो गई है आज के युग में, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमें ज़्यादा हो सकते हैं।
इनमें से बहुत सारे गैसेस की अमाउंट ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने पर हमें स्किन इचिंग प्रॉब्लम्स, आँखों में इरिटेशन, चेस्ट पेन, सीवियर हेडेक जैसे भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। इवन हमें लंग का कैंसर भी हो सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैसेस हमारे मेंटल हेल्थ पर एक बहुत ही गहरा असर डालते हैं और वो हमारे हार्ट और लीवर को भी डैमेज करते हैं। गैसेस लाइक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड वो हमारे जो एसिड रेन है उसके लीडिंग कॉज है। और बाकी जो गैसेस है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन वो जो मेन प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग और जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसके लीडिंग कॉज है। अगर आपको पता नहीं है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ जाके आप आर्टिकल पढ़ के पता कर सकते हैं कि व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो दोस्तों अब बात करते हैं CFCs की, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की, जो हमारे एयर कंडीशनर्स और रेफ्रिजरेटर्स में से प्रोड्यूस होता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है क्योंकि ये ओजोन लेयर में होल्स क्रिएट कर देता है, जिससे हम डायरेक्ट UV रेज के कांटेक्ट में आते हैं, जिससे मेलानोमा जैसा स्किन कैंसर हमें हो सकता है और टेम्परेचर भी इंक्रीज हो सकता है। टेम्परेचर की तो क्या बात करें दोस्तों, अकॉर्डिंग टू आइरिस एग्जामिनर आर्टिकल हमारा जो प्लेनेट है अर्थ वो अगले 50 सालों में उतना टेम्परेचर इंक्रीज देख सकता है जितना उसने पिछले 6000 सालों में नहीं देखा है। दोस्तों एसिड रेन और दूसरे बहुत सारे रीजंस की वजह से हमारे सोइल की फर्टिलिटी दिन ब दिन कम होती चली जा रही है। इसकी वजह से फार्मर्स उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स डालते हैं, जिससे वो सारी चीज़ें होती है नॉन बायोडिग्रेडेबल और टॉक्सिक भी। और ये टॉक्सिक चीज़ें जब बारिश होती है तो उसमें उसके पानी के साथ डिसोल्व होकर तालाब में या नदी में पहुंच जाती है, या फिर प्लांट उसे अब्जॉर्ब कर लेता है और इससे वेजिटेबल और प्लांट के थ्रू वो हमारी फूड चेन में पहुंच जाती है। जैसे जैसे ये टॉक्सिक सब्सटेंस फूड चेन में ऊपर चले जाएंगे वैसे लास्ट में वो हम तक पहुंचेंगे, क्योंकि फूड चेन में हम सबसे ऊपर है। तो ये सब पॉल्यूटेड सी फूड खाने की वजह से लेड और मर्क्यूरी पॉइजनिंग भी हो सकता है, जिससे बच्चों का माइंड का डेवलपमेंट रुक जाता है। तो इस प्रकार सारे इन्वायरमेंटल चेंजेस का इफेक्ट अंत में तो हम ही को होगा और सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि ये सारे चेंजेस भी हमारी वजह से ही हो रहे हैं। इस इन्वायरमेंटल चेंजेस के रिगार्डिंग हॉलीवुड में कुछ मूवीज़ भी बनी है, जैसे 2012 है, द डे आफ्टर टुमारो है, जियोस्टॉर्म्स है, ठीक है। तो ये सारी मूवीज़ भी आप देख सकते हैं, तो आपको उसमें से भी डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। और इस इन्वायरमेंटल चेंजेस के जो हम पर इफ़ेक्ट हो रहे हैं उससे बचने के ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बचा जाए, इसके सॉल्यूशंस क्या है, तो इसके सॉल्यूशंस की डिस्कशन हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करके मेरा उत्साह ज़रूर बढ़ाइए और इसे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख पाए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।